जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। ओम। इस दुनिया में दो तरह के लोग दिखते हैं। कुछ वे जिनके जीवन में सहज स्वीकृति का भाव दिखता है, और कुछ वे जिनमें रंच मात्र भी स्वीकृति जैसी नहीं दिखती। जहाँ स्वीकृति है वहाँ शांति है, और जहाँ अस्वीकृति है वहाँ अशांति है। अपने गहरे उतरे हम देखें कि मेरे स्थिति क्या है, मैं अपने जीवन और जीवन की व्यवस्थाओं में किस रूप में जीता हूँ, स्वीकृति में या अस्वीकृति में। हमें देखना है स्वयं से अस्वीकृति है, औरों से अस्वीकृति है, स्वयं की अस्वीकृति है, औरों की अस्वीकृति है। 4 चरण में बात मुझे करना है। स्वयं से अस्वीकृति, औरों से अस्वीकृति, स्वयं की अस्वीकृति, औरों की अस्वीकृति। सबसे पहली बात, स्वयं से अस्वीकृति। कई लोग होते हैं जो खुद अपने ही विचारों से सहमत नहीं होते। स्वयं की जो व्यवस्थाएं हैं उससे उनकी स्वीकृति नहीं होती। वर्तमान जीवन है उसमें उनकी संतुष्टि नहीं, जीवन की व्यवस्थाओं से संतुष्टि नहीं। इस पर हमें विचार करना है। पहली बात, मैं स्वयं से अस्वीकृति और स्वयं की अस्वीकृति की बात करता हूँ। फिर मैं औरों से अस्वीकृति और औरों की अस्वीकृति की बात करूँगा, और इन सब के स्वरूप पर विचार करने के बाद इनके कारण और परिणाम पर विमर्श करते हुए इनके समाधान की चर्चा करना चाहूँगा। जब हम स्वयं से अस्वीकृति का भाव रखते हैं, हमारे अंदर क्या घटता है? जिनको स्वयं से अस्वीकृति है यानी खुद से असंतुष्टि है, उनके हृदय में आत्महीनता की भावना होती है। अरे मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरी स्थिति ठीक नहीं है, ऐसा लगता है कभी। दूसरे मुझसे ज़्यादा बेटर हैं, बहुतों के मन में ऐसा होता है। वे एक प्रकार के आत्महीनता की भावना से ग्रसित हो जाते हैं। मैं अच्छा नहीं, मैं अच्छा नहीं, मैं अच्छा नहीं। जबकि हर व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण है, पर उसे नहीं जान पाता, उसे नहीं मान पाता। यह आत्महीनता की भावना मन में अनेक प्रकार की दुर्बलताओं को जन्म देती है, जो उसे भीतर से कमजोर और दुखी बनाती है। एक व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होकर बोल रहा था, मैं किसी के लायक नहीं, मैं किसी के लायक नहीं, मैं किसी के लायक नहीं। वहीं एक बच्चा था, उसने कहा, पापा आप क्या बोल रहे हो? ये तो आप मेरी जैसी बात कर रहे हो, पर मेरी माँ तो कहती है तू सबसे अच्छा है,
तू सबसे अच्छा है। तुमने अपने मन में जो आत्महीनता की भावना भर रखी है उसे निकालना की जरूरत है। इस अस्वीकृति को स्वीकृति में परिवर्तित करो। मैं जो हूं, जैसा हूं, जितना हूं, अपने आप में परिपूर्ण हूं, वही मेरे काम का है। मुझे अपनी स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। तो आत्महीनता की भावना एक प्रकार की ग्रंथि है जो हमारे जीवन को दुखी बनाती है। दूसरी बात, फिर ऐसे लोग हर समय अपने ही दोष गिनते रहते हैं, अपनी कमजोरियों को देखते रहते हैं। उनके अंदर ऐसी नकारात्मकताएं हावी होने लगती है। दोष दृष्टि, मुझ में ये कमी, मुझ में वो कमी, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ऐसी ढेर सारी बातें मन में आने लगती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता। हम पहले से ही अपने मन में ऐसी बात जमा लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। संत कहते हैं अपने आप को सही दृष्टि से देखो। कदाचित दोष और दुर्बलता है तो उन दोषों और दुर्बलता को देखकर अपने मन में हीनता का भाव लाने की जगह अपनी वास्तविकता को पहचान कर उन दुर्बलताओं और दोषों की जड़ उखाड़ने के लिए संकल्पित हो। ये मेरा स्वभाव नहीं है, मुझे इसे हटाना है। तो दोष दृष्टि का विकास स्वयं से अस्वीकृति उत्पन्न करती है और फिर ऐसे लोगों के अंदर धीरे धीरे भावना विकसित होती, खुद से ही खुद की ही अस्वीकृति हो जाती। फिर ऐसे स्थिति में अपने आप को बहुत हीन, अयोग्य और तुच्छ समझने की वृत्ति प्रकट हो जाती है। ये जो हीनता की भावना है वो आत्म तिरस्कार को उत्पन्न कर देती। हम खुद को खुद से जब नेग्लेक्ट करने लगेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। ये हमें अपने अंदर उतर करके देखना है कि मेरे भीतर ऐसे कोई लक्षण तो नहीं है। और फिर ऐसे लोगों की स्थिति ये होती कि दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और खुद को नकारना शुरू कर देते हैं। उससे अपने आप से बेहतर और खुद को कमतर सोचते हैं। ये हमारे व्यक्तित्व को भीतर से कमजोर बनाते हैं। ये स्वयं से अस्वीकृति है। अब स्वयं की अस्वीकृति, स्वयं की अस्वीकृति क्या? अपने आप को बिल्कुल नाकुछ समझना, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा और अपने सामर्थ्य को नजरअंदाज कर देना, उसे पहचानना ही नहीं, अपने अस्तित्व को ही नकार देना, ये स्वयं की अस्वीकृति है। संत कहते तुम अपने आप को दुखी महसूस करते हो, सुखी बनना है तो पहले अपने मन में ये बिठाओ कि मैं सुखी हूं और मैं सुखी नहीं हूं, मैं अनंत सुख से परिपूर्ण हूं, मैं अनंत सुख का धनी हूं। ये धारणा अपने हृदय में गहराओ। मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, मुझ में अनंत गुण हैं। आत्म सत्ता की स्वीकृति के अभाव में मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे ही लौकिक जगत में अपनी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा और सामर्थ्य को स्वीकारे बिना आगे नहीं बढ़ सकते। उसे समझो और तराशो, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। इसका कारण क्या है? इसके 4 कारण मुझे दिखाई पड़ते हैं।
कई बार लोगों को बचपन में जो नकारात्मक आलोचनाएं मिलती है, तो किसी काम का नहीं, तो गधा है, ये किसी लायक नहीं, घर परिवार में भी लोग बोलते हैं। इस तरह की जो बातें घर परिवार और आसपास के लोग बोल बोल के सामने वाले में इतनी नकारात्मकता भर देते हैं कि मैं किसी लायक नहीं, मैं किसी लायक नहीं, मैं किसी लायक नहीं। ये आत्म अस्वीकृति को उत्पन्न करने वाला बड़ा कारक है। उससे हमें अप्रभावित रहना चाहिए। लेकिन एक प्रकार की ग्रंथि है जो मन में बैठती है, और एक बार बैठ गई तो उससे बाहर निकल पाना बहुत कठिन होता है। फिर समाज की जो तुलना प्रधान दृष्टि है, लोग कंपेयर करते हैं, ये ऐसा। आज तो सबको कंपेयर करने लगते, साधुओं को भी लोग तौलने लगे। खुद को देखो भाई। ये कंपैरिजन मन में ढेर सारे कॉम्प्लेक्स पैदा कर देता है। ये भी जब हम तुलनात्मक दृष्टि से देखना शुरू करते हैं, आंकना शुरू करते हैं, तो वो अंदर से अस्वीकृति की बात आने लगती है। फिर कभी कभी व्यक्ति यदि लगातार अनेक प्रकार की असफलताओं का सामना करता है, तो उससे जो निराशा उत्पन्न होती है, वो निराशा भी अपने आप की अस्वीकृति को उत्पन्न करती है। अरे अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होगा। और चौथी बार, आत्मज्ञान का अभाव आत्मा से दूरी कर देती है। आत्मा को पहचान न पाने के कारण ये विकृतियां आती है। यदि व्यक्ति सच्चे अर्थों में आत्मज्ञान का आश्रय ले, तो उसकी आत्मस्वीकृति है, और जहां आत्मस्वीकृति है वहां अस्वीकृति होगी नहीं, सहज स्वीकृति। जो है सो स्वीकार है, जो है सो है, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। ये दृष्टिकोण अंदर होना चाहिए। अपने आप को पहचानो भाई, तुम जो हो सो हो, और जो नहीं हो वो बनने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ होगा। गधे को शेर की आवाज निकालनी थी, गधे को शेर की आवाज निकालनी थी। गधे ने मुंह फाड़ा, सब हंसने लगे। गधे ने मुंह फाड़ा, सब हंसने लगे। गधा रोने लगा, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूं। एक संत उधर से गुजरे, उनने गधे को समझाया, अरे तू किसी लायक क्यों नहीं, तू गधा है, अपने आप को गधा मान, और गधे बन करके जी, गधा भी बहुत काम का होता है। तू शेर की आवाज निकालने की कोशिश क्यों कर रहा है? तू जो है उसे स्वीकार कर और आगे बढ़। अपनी स्थिति को स्वीकार करेगा तो आगे बढ़ेगा, और अपने आप को अस्वीकार करेगा वहीं अटक जाएगा। इससे क्या होता है? आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, आत्मविश्वास का ह्रास होता है। फिर व्यक्ति के मन में मानसिक अवसाद और हीनता की भावनाएं आने लगती है, और फिर हर अच्छे कार्य से अपने आप को दूर कर लेता है, और फिर ऐसे व्यक्ति की सारी क्षमताएं विलुप्त हो जाती है, आत्मशक्ति कुंद हो जाती है, रास्ता वहीं रुक जाता है। इसलिए पहली बात क्या करो? अपनी आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करो। जीवन का मूल तत्व आत्मज्ञान है, इसे कभी मत भूलो। हर मनुष्य को यह जानना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूं, शाश्वत आत्मा हूं, अनंत गुणों का धनी हूं, शुद्ध चैतन्य मात्र हूं। आत्मपरक दृष्टि को जगाए बिना जीवन का कल्याण नहीं। ये दृष्टि होनी चाहिए।
वहां तुम्हारी दृष्टि होगी, केंद्र में आत्मा को बिठा के चलोगे, संसार के बड़े से बड़े झंझावातों में भी तुम टिके रहोगे। वो दृष्टि होनी चाहिए। और फिर आत्म प्रशंसा से बचकर आत्म स्वीकृति का अभ्यास करो। आत्म प्रशंसा तो प्राय झूठी होती। जो मैं नहीं हूं वैसा प्रकट करते हैं। प्राय लोग अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, जबकि जानते मैं क्या हूं। ये अच्छी बात नहीं। आत्म स्वीकृति का भाव, मैं जो हूं उसे समझो। मेरे अंदर जो अच्छाई है, मेरे अंदर जो बुराई है, मुझे उसे देखना है और अच्छाइयों को उभारना है, बुराइयों से बचना है। यही तो दृष्टिकोण होना चाहिए। यदि मैं अपने अंदर की कमजोरियों को देखूंगा नहीं, उसे स्वीकार नहीं करूंगा, तो उसके सुधार कैसे करूंगा? आत्म प्रशंसा नहीं, आत्म स्वीकृति की तरफ ध्यान जाना चाहिए। और फिर हमें अपने दोषों पर चित्त लगाने की जगह अपने भीतर छिपी संभावनाओं को उजागर करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये काम हो सकता है। भावना योग इसमें बड़ा मददगार बनेगा। अब इसका दूसरा पक्ष है औरों की अस्वीकृति और औरों से अस्वीकृति। औरों की अस्वीकृति, औरों से अस्वीकृति। अगर कोई मुझे स्वीकार न करे तो लोगों के मन में बड़ी हीनता आती है। अरे क्या बताऊं भाई, मेरी तो कोई कदर नहीं करता, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे तो कोई मानता ही नहीं है, मेरा तो कोई इमेज ही नहीं है। ये बड़ी तकलीफ वाली बात होती कई लोगों के जीवन में, और उससे वो बड़े परेशान होते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, लोग मुझे माने, ये मेरे हाथ में है क्या? अगर मुझे दूसरे लोग नहीं मानते, ठीक है भाई, नहीं मानते वो उनकी बात है। लेकिन मैं उसे नजरअंदाज तो कर सकता हूं। लोग मुझे किस नजर से देखते हैं, मुझे यह नहीं देखना मेरे अंदर क्या संभावना है, मुझे वो देखना है। एक बच्चा फटे कपड़े में स्कूल जाता था। शिक्षक ने उसे देखा और नजरअंदाज कर दिया। लेकिन वो लड़का इतने लगन से पढ़ा कि पूरे स्टेट में टॉप कर गया। वो इतने लगन से पढ़ा कि स्टेट में टॉप कर गया। शिक्षक ने पूछा कि तुम एकदम साधारण यहां तक कैसे पहुंच गए? उस लड़के ने कहा कि मुझे किसी ने स्वीकार नहीं किया, मुझे किसी ने स्वीकार नहीं किया, तो मुझे लगा कि अब मुझे स्वयं को साबित करने का अवसर खोजना चाहिए। लोगों की अस्वीकृति को मैंने अपने लिए अवसर बना लिया और मैं लगन से पढ़ा, आगे बढ़ा, तो आज मैं यहां पहुंच गया। अस्वीकृति को अवसर भी बना सकते हो। ध्यान रखना है, अस्वीकृति किसी भी प्रतिभा को तोड़ भी सकती है, तो उसे तराश भी सकती है। एक व्यक्ति की स्वाध्याय में बिल्कुल रुचि नहीं थी, पढ़ लिख करके आया था। आप सुनकर के आश्चर्य करोगे, इंजीनियरिंग करके आया बाहर से। मैं यहीं मध्य प्रदेश में राहतगढ़ में था, बहुत पुरानी बात है। तो एक प्रोफेसर थे, उनके साथ वो था, वो आया, वो जा रहे थे सागर, बोले कि चलो महाराज जी राहतगढ़ में दर्शन कर लो। गया, आके दर्शन करके आया, तो बैठा, मेरे से बहुत सारी चर्चाएं प्रोफेसर साहब ने की। वो चुपचाप सुनता रहा।
सुनने के बाद बहुत देर बाद जब पूरी चर्चा हो गई तो बोला महाराज जी मैं आपके पास आने के बाद तो मैं आज एकदम अलग फील कर रहा हूँ। बोले क्या हो गया? बोले महाराज जी ये कह रहे थे कि महाराज के पास जाना है, तो मैंने सोचा हम लोगों का महाराजों से क्या लेना देना, अब महाराज से क्या बात करेंगे, महाराज तो संस्कृत में बात करेंगे, महाराज तो संस्कृत में बात करेंगे। पर महाराज आपके पास आने के बाद आज मुझे लगा कि मुनि महाराज भी इतना प्रैक्टिकल हो सकते हैं और इस तरह के जीवन निर्माण की प्रैक्टिकल बातें कर सकते हैं। महाराज जी आपके पास आने के बाद अब मेरा अभी तक कोई धर्म के प्रति इंटरेस्ट नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जगने लगा है। महाराज आप बताइए मैं क्या करूं? हमने कहा कुछ मत करो, तुम कुछ मत करो, अभी तुम केवल सप्ताह में मेरा एक प्रवचन सुनना शुरू करो, सप्ताह में एक प्रवचन। उन दिनों ये कोई मोबाइल और टीवी वगैरह नहीं थी। महाराज कैसे सुनूंगा? हमने भाई प्रोफेसर साहब तुम्हें सुनाएंगे। वो हमारे प्रवचन के बड़े प्रेमी थे। उन दिनों कैसेट चलती थी, बहुत पुरानी बात बोल रहा हूँ, 1995 की। हमने कहा आप इनको उपलब्ध करा। बोला मैं दूंगा। सप्ताह में एक प्रवचन सुनना शुरू किया। धीरे धीरे रुचि जगते गई, जगते गई, जगते गई। वो आदमी नियमित सुनना शुरू कर दिया, स्वाध्याय करना शुरू कर दिया, और आज स्वाध्याय करते करते ऐसी रुचि जग गई कि वो आदमी अभी अमेरिका में है, नियमित स्वाध्याय करता है और कराता है, प्रामाणिक समूह का सक्रिय कार्य करता है। रुचि जगती है, अभ्यास से रुचि जगती है। शुरुआत कीजिए, थोड़ी थोड़ी शुरुआत कीजिए। जिन लोगों को लगता है अरे हमें कुछ समझ में नहीं आता, ठीक, हमें भी आपकी बात समझ में नहीं आती, शुरू तो करो भाई। शुरुआत करोगे तभी परिणाम आएगा, बिना किए कुछ नहीं होता। तो धीमी धीमी ही सही शुरुआत होनी चाहिए। शुरुआत करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए तो काम होगा। और हमेशा एक भावना भाव, जो काम करना है अंदर से एक प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं ये कार्य अच्छे से कर सकूं, मुझे रुचिपूर्वक ये कार्य करना है, अच्छे से कार्य करना है, अच्छे से कार्य करना है। यदि ये भाव अंतर मन में जगने लगेगा तो उत्साह अपने आप जागृत होगा और ये उत्साह हमें अच्छा परिणाम दे पाएगा। इसको हमें देखना चाहिए। और जो कार्य हमने किया कदाचित छूटने लगा है तो वापस उस कार्य के साथ अपना संबंध जोड़ना शुरू करो। ये छूट गया, मुझे फिर करना है, ये छूट गया, मुझे फिर करना है, मुझे ये कार्य करना है, ये कार्य करना है, ये कार्य करना है। ये भाव अंतर मन में जग जाए ना तो आपकी अरुचि रुचि में परिवर्तित हो सकती है। किसी भी कार्य में अंदर से अपने आप को तैयार करना होगा। हमेशा ध्यान रखना है, रुचि बाहर से नहीं मिलती, अंदर से प्रकट होती है, अंदर से झरती है। हमें अंदर से प्रकट करने की आवश्यकता है। उसके लिए भावना योग बहुत अच्छा साधन बन सकता है। यदि हम रुचि को अपनी बढ़ाना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में तो हम अपने स्तर से उसके लिए कुछ अभ्यास कर सकते हैं। हम रोज़ जब उठें कुछ चीज़ों के लिए, जैसे एक बच्चे के मन में है, एक विद्यार्थी के मन में पढ़ाई से रुचि कम हो रही, तो उठे, आंखें मूंदे, भगवान को याद करे, हे प्रभु मुझे ऐसी दृष्टि दो कि मैं रुचिपूर्वक पढ़ सकूं, मैं लगन से पढ़ सकूं, मेरी पढ़ाई में रुचि जागृत हो सके, मैं मन लगाकर पढ़ सकूं। ये पहली प्रार्थना। और ये बार बार दोहराओ, हे प्रभु मुझे ऐसी दृष्टि दो, मुझ में ऐसी रुचि प्रकट कर दो कि मैं अपना काम रुचिपूर्वक कर सकूं, मैं मन लगाकर पढ़ सकूं, मैं अपने कार्य का रस ले सकूं, मुझे मेरे कार्य में आनंद आ सके। ये वाक्य, इस आशय के 2-4 वाक्य आप बार बार दोहराओ। सुबह दोहराओ, दोपहर दोहराओ, शाम दोहराओ, जब मौका आए आप दोहराओ। इससे क्या होगा?
आपके अंदर रुचि का भाव जागृत होगा। फिर दूसरे चरण की है प्रतिक्रमण। आज दिन भर में मैंने जो काम किया, कौन कौन सा कार्य अरुचिपूर्वक किया, मैंने अपने कार्यों में उदासीनता रखी, मैंने अपने कार्यों से अरुचि रखी, मेरी इस अरुचि के कारण मेरा कार्य रुका, मुझ में रुकावट आई। हे भगवान, मैं अपने इन सब दुष्कृत्यों की निंदा करता हूँ। इस अरुचि के कारण मेरे मन में जो आलस्य और अनुत्साह का भाव आया, मैं उसकी निंदा करता हूँ और मन ही मन संकल्प लेता हूँ कि अब मैं अपना कार्य रुचि पूर्वक करूँगा। फिर प्रत्याख्यान, मुझे अपना कार्य रुचि पूर्वक करना है, मुझे अपने कार्यों में उत्साह रखनी है, मैं अपने काम को रस लेकर करना चाहता हूं। ये भाव बार बार दोहराओ। यदि ऐसा मनोभाव आप बार बार जगाएंगे, दोहराएंगे, तो फिर आपकी रुचि स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी और आंख मूंद करके फिर सामायिक में मेरे अपने कार्यों में रुचि है और मैं रुचिवंत हूँ, मुझ में उत्साह है, मेरी आत्म रुचि है, मेरी कार्य रुचि है, मुझ में लगन है, मुझ में उत्साह है। ये भावना बार बार दोहराएं, रुचि जगेगी। और एक और अभ्यास कर सकते हैं, जो एक साधना पत्रक बनाए। आप पहले चरण में हम कोई भी काम करें, कब करें, क्या करें, इसकी एक तालिका बनाएं। और सबसे पहले कोई भी काम करना हो तो हे प्रभु, मुझे मेरे इस काम में उत्साह भर दो। हे प्रभु, मुझे मेरे इस काम में उत्साह भर दो, मैं उत्साहित होकर काम कर सकूं। ये एक साधना का अंग जगह। मैं काम करने के पहले हे प्रभु, मेरे इस काम में उत्साह भरो, मैं उत्साहित रहूं, ये कमांड अपने मन में डालिए। फिर आज मेरे काम में कहाँ कहाँ मन नहीं लगा। सुबह तो आपने उत्साह भरने की बात की, फिर देखिए बीच में कहाँ मेरा काम मन न लगा, कहाँ मेरी अरुचि हुई, उसे नोट करिए, नोटिस में लीजिए और अपने मन ही मन उसकी निंदा कीजिए कि ये कार्य मैंने गलत किया, मुझे इससे बचना है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और फिर सुबह ही एक संकल्प ले कि आज मैं अपना काम पूरे मन से करूँगा, आज मैं अपना काम पूरी रुचिपूर्वक करूँगा, आज मैं अपना काम पूर्ण लगन से करूँगा, आज मैं अपना काम निष्ठापूर्वक करूँगा। इन वाक्यों को, आज ये काम मुझे करना है, लगन से करना है, रुचिपूर्वक करना है, निष्ठापूर्वक करना, उत्साहपूर्वक करना है, करना ही है, इसे बार बार दोहराइए। और फिर सोने से पहले इसका अनुभव कीजिए कि आज मैं रुचि से भरपूर रहा, मेरा दिन पूरा रुचिपूर्वक बीता, मेरी ऐसी अभिरुचि बनी रहे, मैं रुचिवंत हूँ, मैं आत्मस्थ हूँ, मैं अपनी साधना में लीन हो रहा हूँ, मैं शांति में हूँ, मैं आनंद में हूँ। ये भाव अपने अंदर जगाएं और अपनी आत्मा के लिए मैं सहज हूँ, शांत हूँ, उत्साहित हूँ, रुचिपूर्ण हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, सहज आत्मा हूँ। ये भाव बार बार दोहराइए। हो गया समय। ध्यान रखना है, अस्वीकृति किसी भी प्रतिभा को तोड़ भी सकती है तो उसे तराश भी सकती है। जो नकारात्मकता की ओर जाएंगे वो टूट जाएंगे और जो सकारात्मकता की ओर बढ़ेंगे वो निखर जाएंगे। कोई तुम्हें अलग करता है, टूटो मत। एक युवक, पिता ने उसे नाराज होकर निकाल दिया, घर से निकला। पति पत्नी ने दोनों ने पिता के प्रति बिना किसी शिकायत के चरण छुए
और कहा आप आशीर्वाद दो, हम जा रहे हैं। बस एक अपेक्षा आपसे रखते हैं, आपने हमें पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, आपका बड़ा उपकार है, हम आभारी। पर कभी हमारी ज़रूरत हो तो हमें याद जरूर करना, हमारी ज़रूरत हो तो हमें याद जरूर करना। आपके उपकार को हम जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। निकल गया। मन में कोई शिकायत नहीं कि पिता ने हमारे लिए घर से निकाल दिया, अलग कर दिया, अस्वीकृति है। नहीं, हमें योग्य बनाया, हम पढ़ लिख कर योग्य बनाए, अब हमें खुद को साबित करने का अवसर है। निकला। हुनर तो था ही, योग्यता भी थी, रेपुटेशन भी थी, लोगों के साथ, मित्रों के साथ मिला, अपना व्यवसाय कारोबार किया और एक बड़े साम्राज्य को खड़ा कर लिया। अस्वीकृति को अवसर में बदल दिया। बंधु, ये कहीं और की बात नहीं, तुम्हारे भोपाल का ही है। अस्वीकृति को अवसर में बदला जा सकता है। सोच, औरों से अस्वीकृति मिलो, घबराओ मत, और कभी औरों की अस्वीकृति मत करो। लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करते, पॉजिटिव सोचो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, और किसी और को तुम अस्वीकार मत करो। कई लोग होते जो अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं, उनकी हैबिट होती है, जो मैं हूं सो हूं, किसी की बात सुनना नहीं, किसी को सुनना नहीं, किसी को गिनना नहीं, हर किसी को अपात्र मानना, वो अयोग्य है, वो किसी काम का नहीं। क्या कई लोग ऐसे होते हैं, किसी को अपने आगे किसी को नहीं सुनते, ये अस्वीकार के भाव वाले लोग हैं। और फिर ऐसे व्यक्ति निरंतर आलोचना और निंदा करेंगे। अपने अंदर भी ध्यान रखना, तुम्हारे मन में ऐसा तो नहीं आता कि मैं औरों को अपात्र समझता हूँ, औरों को अयोग्य समझता हूँ, औरों की आलोचना और निंदा करता हूँ, दूसरे के अभिप्राय, उसके मत को अगर मैं नकारता हूँ, और औरों के संबंधों से यदि दूरी बना करके चलता हूँ, तो मान करके चलना मेरे मन में औरों की अस्वीकृति है, औरों से अस्वीकृति है। औरों की अस्वीकृति, औरों से अस्वीकृति जो मुझे कमजोर बनाएगी। ये सब क्यों होता है? ये क्यों होता है? ये मेरे मन में पलने वाले अहंकार का परिणाम है। अहंकार व्यक्ति को एकदम अलग थलग कर देता है। जो मैं हूं वही सही है, जो मेरा है वही सही है। ये किसकी भाषा है? अहंकार की। वो किसी और को एंट्री नहीं देता, वहां स्वीकार्यता है ही नहीं। ये मन को कमजोर करेगा। फिर ऐसे व्यक्ति के हृदय में घोर असहिष्णुता के भाव आ जाते हैं, असहनशील बन जाएगा। वो अपने मत, अपनी दृष्टि के विरुद्ध किसी को स्वीकार ही नहीं सकता। सबको गलत और बुरे नज़र से देखता है, बुरे नज़रिए से देखता है। उसकी स्थिति वैसी बन जाती है। और इसका एक तीसरा कारण है पूर्वाग्रह। पहले ही से सारे निर्णय ले लिए, तब सामने वाली की बात को स्वीकार करने की तो गुंजाइश ही नहीं। स्वीकार करने की बात तो दूर है, सुनने की भी गुंजाइश नहीं। समझे बिना पहले से निर्णय, अस्वीकृति का भाव आएगा। और फिर ऐसे लोगों के मन में हमेशा असुरक्षा की भावना होती है।
दूसरों की श्रेष्ठता से भय होता है, अरे वो हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, मामला बिगड़ जाता है। फिर ऐसी स्थिति में परिणाम क्या निकलता है? संबंध टूट जाते हैं, आपस में विद्वेष, दुराव, बिखराव और टकराव की भावना होती, समाज में संघर्ष होता है, हाथ में कुछ नहीं होता, एक दूसरे को सहयोग करने की भावनाएं समाप्त हो जाती और खुद अपने मन में भी हीन भावनाएं गहराने लगती है। बच्चों, स्वयं से अस्वीकृति मत करो, स्वयं की अस्वीकृति से बचो, औरों से अस्वीकृति न रखो और औरों की अस्वीकृति से बचो। जीवन का रस इसी में आता है। तू दोष देखे मैं दृष्टि बदल दूं, तू दोष देखे मैं दृष्टि बदल दूं, तू अपात्र कहे मैं आत्मा को नमन करूं। तू दोष देखे मैं दृष्टि बदल दूं, तू अपात्र कहे मैं आत्मा को नमन करूं। तेरी अस्वीकृति तुझे बांधती है, तेरी अस्वीकृति तुझे बांधती है, स्वीकृति मुझे मुक्त कर देती है। तू दोष देखे मैं दृष्टि बदल दूं, तू अपात्र कहे मैं आत्मा को नमन करूं। तेरी अस्वीकृति तुझे बांधती है, मेरी स्वीकृति मुझे मुक्त करती है। बस मुक्त होने का रास्ता अपने जीवन में आना चाहिए। अब सवाल है इस बीमारी से बचे कैसे, है ना? समाधान बड़ा सरल है। सबसे पहली आत्मदृष्टि से संपन्न हो, आध्यात्मिक दृष्टि। अपनी आत्मा को देखें और संसार के हर प्राणी में वैसी ही समान आत्मा की तरफ दृष्टि रखें। सब में समानता, जैसा मैं हूं वैसे आप हो, वैसे सब है, कोई हीनता नहीं। बाकी कर्मों का खेल है, कर्म के संयोग बनते हैं बदलते हैं, पर ये खेल ऊपर है, अंदर कुछ नहीं होता। अंदर तो शाश्वत है। एगो हम सास दो आधा नान दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संजोग लखना। मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी एक आत्मा हूं और जो मैं हूं वही सब है। ये दृष्टि स्वीकार्यता को विकसित करती है, अस्वीकृति से मुक्त करती है। दूसरी बात, सहिष्णुता की भावना का विकास करें। अपने अतिरिक्त औरों को स्वीकार करना शुरू करें, गुणों में अनुराग रखें। जब हमारे अंदर सहिष्णुता का भाव विकसित होगा तो हम औरों के वजूद को स्वीकारना शुरू कर पाएंगे और वो हमारे जीवन की बेहतरी का आधार बनेगा। और फिर जब अस्वीकृति दिखने लगे तो वहाँ संवाद बनाना शुरू करें। हम जब परस्पर में संवाद बनाते हैं तो धीरे 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 संवाद जुड़ते जुड़ते चीज़ें अपने आप जुड़ती है। संवाद से स्वीकार्यता आती है और भावना योग तो सबका आधार है। भावना योग हम करेंगे तो हमारे अंदर की अस्वीकृतियां दूर होगी, हम स्वीकृति के साथ जीने में समर्थ हो जाएंगे। वो हमारी दृष्टि में होनी चाहिए, वो हम विकसित करेंगे तो सारे परिणाम आएंगे। हम खुद को स्वीकार करें, खुद से स्वीकार करें। अगर हम आज औरों को अस्वीकार करते हैं तो कल हमारी भी अस्वीकृति होगी। कभी किसी को ठुकराओ मत। एक सासू माँ थी, आंखों से कम दिखता था, भोजन के लिए थाली देते,
कई बार थाली छूट जाती, नीचे गिर जाती, आवाज़ होती तो बहू रानी डिस्टर्ब हो जाती। बहू को गुस्सा है, उसने उसे एक लाकड़ी की थाली, काठ की थाली बना करके दी और एक जगह बिठा दिया, बोले यहीं बैठो, यहीं खाना मिलेगा तुम्हें। बाहर पोता वहीं थोड़ी दूर बैठा और वो एक लकड़ी को तराश रहा था, लकड़ी को तराश रहा था। पिता ने देखा, बेटा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं पापा, आपके लिए काम कर रहा हूं। बोले मेरे लिए क्या काम कर रहे हो? बोले जब आप बूढ़े होगे ना तो आपके लिए ये थाली बना रहा हूं। हम दूसरों को जैसा स्वीकार करते हैं हमारा जीवन भी वैसा बनने लगता है। इस बात को स्वीकार कर लेना। अस्वीकृति अस्वीकृति को जन्म देगी। आज तुम किसी को नहीं मानोगे, तुम्हारी कोई मानेगा क्या? स्वीकार भाव जगना चाहिए। तो हमें रोज रोज एक अभ्यास करना चाहिए और उस अभ्यास के लिए कुछ वाक्यों को बार बार, जिनके अंदर अस्वीकृति की बात आती है, जो किसी की नहीं सुनते, किसी की नहीं मानते, स्वयं के क्षमताओं पर भी जिनके अंदर विश्वास नहीं होता, उन्हें चाहिए कि इन 4 बातों को ध्यान रखें जो अपने अभ्यास में ले। और अभी थोड़ी देर बाद में भावना योग तो कराऊंगा ही। मैं आत्मा हूँ, पूर्ण, शुद्ध, सक्षम और परिपूर्ण। इस वाक्य को नियमित दोहराएं। मैं स्वयं को स्वीकार करता हूँ, मेरी खुद से स्वीकृति है। मैं अपनी क्षमता, योग्यता, प्रतिभा और सामर्थ्य में विश्वास करता हूँ, उसे स्वीकार करता हूँ। मैं सब आत्माओं के अस्तित्व को स्वीकार करता हूँ, उनके प्रति समता का भाव रखता हूँ। मैं अस्वीकृति के स्थान पर अपनत्व को जगाता हूँ। ये वाक्य यदि प्रतिदिन 3 बार दोहराओ तो धीरे धीरे हमारे अंदर स्वीकृति का भाव जमने लगेगा। हमारे अवचेतन मन में ये बातें बैठेगी तो स्वीकारता को घटित करेगी और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। भावना योग के चारों चरण भी इसमें बहुत उपयोगी बन सकते हैं। सुबह उठे और मन में एक प्रार्थना करे, हे प्रभु, मैं अपनी स्थिति से संतुष्ट रह सकूं, मुझे ऐसी दृष्टि दो। मेरी मुझसे स्वीकृति हो, मैं अपने आप में स्वीकृति से भर सकूं, मैं अपनी स्थिति से संतुष्ट रह सकूं, मैं अपनी क्षमताओं को स्वीकार करता हूं, मैं अपने अस्तित्व को स्वीकार करता हूँ, मैं औरों की स्थिति को स्वीकार करता हूँ, मैं औरों की क्षमताओं को स्वीकार करता हूँ। मेरे अंदर वैसे स्वीकार का भाव विकसित हो। मेरी सब में स्वीकृति है, मेरी सबसे स्वीकृति है। मैं सहज स्वीकार करता हूँ, जो है सब मुझे स्वीकार है। जब कभी मैंने अब किसी प्रकार की अस्वीकृति या असहमति का भाव प्रकट किया, ये मेरा अपना अज्ञान, ये मेरा अपना दोष, मैं उसे स्वीकार करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ, उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। और अब मैं स्वीकृति पूर्ण भावों से जीऊँगा। मैं अपनी क्षमताओं को स्वीकार करूँगा, मैं अपनी योग्यता को स्वीकार करूँगा। मेरा मुझसे संबंध है और मैं वहीं तक सीमित रहूँगा। इस तरह की संकल्प मन में बार बार दोहराएं और फिर मैं अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को स्वीकार कर उसमें लीनता रूप ध्यान करूं तो हमारा जीवन धन्य होगा। आज मैं अस्वीकृति को दूर करने के लिए
स्वीकार का दीपक जलाकर आप सबको एक छोटा सा ध्यान कराना चाहता हूँ, जो भावना योग का एक हिस्सा है। भीतर ये स्वीकार का दीप जले तो हम अपने जीवन में एक अलग प्रकार की उजास भर पाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। जैसा मैं कहते रहूं वैसा आप करते रहें। एक बात हमेशा ध्यान रखें, अस्वीकृति न तो अपने लिए उचित है न दूसरों के लिए उचित है। जो अपनी आत्मा को स्वीकारता है वो सबको स्वीकार देता है। इसलिए अपनी आत्मा को अपनाओ, सब अपनापन अपने आप आ जाएगा। वहाँ की स्वीकृति सबकी स्वीकृति का आधार बनेगी। इसी भाव से आज हम एक छोटा सा ध्यान करेंगे। स्थिर हो जाए, गहरी श्वास लें, धीमी धीमी गहरी श्वास और धीमी धीमी गहरी निश्वास। मन में भावना भाएं कि मैं स्वयं को पूर्ण स्वीकार करता हूँ। मैं स्वयं को पूर्ण स्वीकार करता हूँ। बोलना नहीं है, अपने अंदर भावना भाएं, मैं स्वयं को पूर्ण स्वीकार करता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है, मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अनंत शक्ति से संपन्न हूँ। मैं अनंत शक्ति से संपन्न हूँ। मैं अनंत हूँ और हर आत्मा मेरे समान है। हर आत्मा मेरे समान है। हर आत्मा मेरे समान है। सभी आत्माएं शुद्ध, ज्ञानी और दिव्य है। सभी आत्माएं मेरे समान शुद्ध, ज्ञानी और दिव्य है। मैं स्वयं को पूर्ण स्वीकार करता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। हर आत्मा मेरे समान है। सभी आत्माएं मेरे समान शुद्ध, दिव्य और ज्ञानी है। अपने हृदय में एक दीप को जलता हुआ देखें। महसूस करें कि मेरे हृदय में एक दीप जल रहा है, जो आत्म अस्तित्व की स्वीकृति का दीप है। इसका प्रकाश संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। हृदय में जलता हुआ है दीप, स्वीकृति का दीप। उसका प्रकाश संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। महसूस करें अपने हृदय पटल में जलते हुए उस दीपक के प्रकाश को संपूर्ण शरीर में फैलता हुआ महसूस करें। दीप जल रहा है, उसका प्रकाश संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। ये दीप स्वीकृति का दीप है।
सबको सहज स्वीकार करने का भाव ही इसका प्रकाश है। पूरा शरीर इस दिव्य प्रकाश से आलोकित है। हृदय पर प्रज्वलित होने वाले उस दीप को ध्यान में लाएं। उसका प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है। संपूर्ण शरीर उस प्रकाश से आलोकित है और ये आभा अब बाहर भी फैलने लगी है। लोक के अंत तक ये प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा है। भीतर जलते हुए उस दीपक के प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करें। सहज शांत प्रसन्न मन से आंखें खोले और मन में इसी स्वीकृति के भाव से भरते हुए अपने आप को संकल्पित करें, समर्पित करें स्वयं के प्रति, स्वयं के अस्तित्व के प्रति, औरों के प्रति, औरों के अस्तित्व के प्रति। आज की इस सभा को मैं विराम दूंगा। सभी आप मेरे साथ दोहराएंगे मंगल भावना को। मंगल 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 होए जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश काले से रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो।
मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन हो मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। चले अमंगल भाव। चले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।